एक बहुत बड़ा जंगल था। उस पूरे जंगल में मिट्टू तोते का राज चलता था, क्योंकि वो बहुत समझदार था। पूरे जंगल में उसकी इज्जत थी। मिट्टू तोता कभी किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं करता था। वो बहुत समझदार था। मिट्टू तोता बहुत उदास रहता था। उस उदासी के कारण एक दिन उसकी मौत हो जाती है। महाराज नहीं रहे। महाराज बहुत अच्छे थे, हम सबका कितना ख्याल करते थे। अब हमें ऐसे महाराज कहाँ मिलेंगे। चिंता मत करो चिड़िया, हम जंगल में से किसी को महाराज बनाएंगे। एक रात जंगल में पंछी बहुत परेशान और उदास हो जाते हैं। अब हमें कौन मिलेगा अच्छा राजा और ईमानदार राजा। दोस्तों, हमारे जंगल का राजा तो मर गया। अब हमारे जंगल का राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा ईमानदार राजा? हमें बहुत चिंता हो रही। हाँ चिड़िया, क्या तुम बनोगी राजा? जो भी बनेगा बहुत समझदार बनेगा। हमें किसी समझदार पंछी को राजा बनाना चाहिए। तो ठीक है, जो भी राजा बनना चाहता है वो आगे आए। हाँ, मैं बनना चाहती हूँ महाराज। मैं जंगल की महाराज बनना चाहती हूँ। मैं आप सबके ऊपर कभी भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। सबको दाना एक एक कर दूंगी। तभी कालू कौवा कहता है, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तुम लोग बनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को मुफ्त में दाना दूंगा। देखो, मैं जंगल में महाराज बनूंगा। मैं एक गेहूं की फसल उगाऊंगा। जब वो फसल उग जाएगी, जब हम सब पक्षी आराम से खा सकते हैं, मैं यही कहता हूँ, तब मुझे महाराज बना दो। मैं सबका ख्याल भी रखूंगा, तुम लोग देखना। चिड़िया, तुम क्या कहती हो? अच्छा, आप लोगों के साथ रहूंगी और आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की मदद किया करूंगी। फिर कालू कौवा कहता है, जो आप मुझे अपना महाराज बना लो। मैं आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं करूंगा। देखो पंछियों, हम कुछ दिनों का समय ले लेते हैं। सुबह सोचते हैं कि कौन बनेगा महाराज। चलो अब जाकर सो जाओ सब लोग। हाँ, और सुनो, हमें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा कौन महाराज बनेगा। मेरे हिसाब से चिड़िया ही बेहतर रहेगी। अगले दिन सुबह कालू कौवा महाराज की कुर्सी पर बैठकर लालची बातें करते रहता है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मैं ही बनूंगा महाराजा इस जंगल का। मैं उस चिड़िया को महाराज नहीं बनने दूंगा। मैं इस जंगल का महाराज बनूंगा और सारे जंगल पर राज करूंगा। मैं हरगिज उस चिड़िया को महाराज बनने नहीं दूंगा। यही सोचकर और कहकर कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है और घर जाकर चिड़िया के बारे में सोचता है। जंगल में बहुत ईमानदार और समझदार सिर्फ चिड़िया रहती है और इसीलिए कबूतर ने फैसला कर लिया होता है कि अब इस जंगल की राजकुमारी सिर्फ चिड़िया बनेगी। मैंने सोच लिया है कि अब इस जंगल की महारानी सिर्फ चिड़िया बनेगी, क्योंकि वो बहुत समझदार है और ईमानदार भी। वो हमारी इज्जत भी करती है और मैंने सोच लिया है कि इस जंगल की महारानी सिर्फ चिड़िया बनेगी। इसी रात कालू कौवे के घर उल्लू आता है और कहता है, क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं चिड़िया का महाराज बनना? हमें खुशी मनाना चाहिए। नहीं नहीं, जंगल का महाराज सिर्फ कालू बनेगा, सिर्फ कालू। मैं नहीं मानूंगा कि उस छोटी सी चिड़िया को महाराज बनाया जाए। मैं बहुत समझदार हूँ और मैं ही बनूंगा। सुबह सब जमा हो जाते हैं और चिड़िया को महाराज घोषित कर बहुत खुश होते हैं और वहाँ कालू कौवा आकर मुंह लटकाए खड़े हो जाता है और उसे कबूतर कहता है कि आधे से ज़्यादा पक्षी चिड़िया को महाराज बनाना चाहते थे और मैं भी, और तुम भी इस खुशी में शामिल हो जाओ। और बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब एक हैं। हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि मैं ही समझदार हूँ। मुझे माफ़ कर देना आप सब।
हाँ हाँ, हम लोग सब एक ही है, मैंने ये सोचा ही नहीं। चिड़िया बहुत अच्छी और समझदार है। इसी तरह सारे जंगल के पक्षी एक साथ मिलजुल कर साथ रहते थे और महारानी भी बहुत खुश थी, सबकी इज्जत और खाने का ख्याल रखती थी।